हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे हिंदी में संज्ञा का। ठीक है, पूरे विस्तारित रूप से संज्ञा का परिभाषा से उसके 5 भेदों के परिभाषा तक मैं आपको पूरे समझाने का प्रयास करूंगा और आप सभी समझने का प्रयास कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग को यहाँ दिख रहा है कि संज्ञा क्या है। ठीक है, यहाँ संज्ञा, तो ये क्या है हमारा संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पे है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को, स्थान या भाव को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इसका यहाँ उदाहरण दिया गया है। जैसे हमारा है राम कलम पटना या मारने की भाव। देखिए, यहाँ राम हमारा व्यक्ति हो गया। ठीक है, यहाँ ये जो राम है हमारा, ये हमारा राम जो है ये व्यक्ति हो गया। ठीक है, इसी तरह कलम जो है हमारा वस्तु हो गया, वस्तु ही। ठीक है, फिर उसी तरह है यहाँ स्थान, तो स्थान जो है हमारा पटना, पटना एक स्थान है, तो इसको हम स्थान यहाँ है इसलिए यहाँ हम पटना लिखे हैं। उसके बाद सेकंड थिंग है हमारे यहाँ मारने की भाव। कहाँ है या मारने की भाव। देखिए, यहाँ या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये हमारा जो है ना मारने की भाव, कहाँ है ये मारने की भाव जो है यहाँ पे, उसी को हम यहाँ इसके बारे में लिखे हैं। भाव, जो भाव है ये हमारा एक तरह से भाव है। क्या है भाव, मारने की भाव। अगर यदि हमें कोई पीछे से आकर के मार दे तो उसको हम अनुभव कर सकते हैं, ना कि उसे हम देख सकते हैं। अगर यदि मेरे शरीर में कहीं भी दर्द हो तो उसे हम महसूस कर सकते हैं, ना कि हम उसे देख सकते हैं। तो एक तरह के भाव हो गया ये। ठीक है, फिर है हमारा संज्ञा के 5 भेद हैं। ठीक है, क्या क्या संज्ञा के 5 भेद हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो और सेकंड है जातिवाचक संज्ञा, थर्ड है भाववाचक संज्ञा, फोर्थ है समूहवाचक संज्ञा, और 5 है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले, एक मिनट, हाँ, तो चलिए हम लोग पहले भेद में चलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, तो आप सभी को व्यक्तिवाचक संज्ञा जो हम समझाएंगे उसे अच्छा तरीके से समझना है। ठीक है, क्या है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। ठीक है, तो यह देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जो जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराती है। ठीक है, यहाँ क्या है कि जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को बोध करवाती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब खास व्यक्ति, यहाँ पे है कि जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु के बारे में बात करा। जैसे हम राम बोले, ठीक है, स्थान के बारे में हम, जैसे हमारा झारखंड की राजधानी रांची है, तो हम रांची बोले, तो ये हमारा खास स्थान के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, क्या बात किया जा रहा है, खास स्थान के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा किसी व्यक्ति, स्थान हो गया हमारा, या है वस्तु, जैसे कलम, तो कलम, खास कलम के बारे में बात हो रहा है। लाल कलम, लाल कलम के बारे में बात किया जाए तो ये इसी तरह से ये वस्तु का हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे कि जो जो किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देख लिए। उसके बाद है हमारा सेकेंड नंबर। क्या है सेकेंड नंबर हमारा है, ये देखिए, जातिवाचक संज्ञा है। क्या है जातिवाचक संज्ञा, तो हम जातिवाचक संज्ञा को देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा जो एक ही प्रकार के
जो एक ही प्रकार के वस्तुओं का पूरी जाति का बोध कराती है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जातिवाचक संज्ञा, अगर यदि हम बैल बोले, ठीक है, बैल बोले, तो एक बैल का उसमें बात नहीं होगा, बल्कि पूरे बैल का बात होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका यहाँ पे उदाहरण दिया है यहाँ पे कि नदी, तो नदी जो है, एक नदी का इसमें बात नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये जो आप लोग देख रहे हैं जातिवाचक संज्ञा, तो इसमें अगर यदि यहाँ पे दिया हुआ है कि नदी, तो ये नदी, पूरे नदी, विश्व में जितना भी नदी है, वो एक नदी यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है, बल्कि सभी नदी के बारे में यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा में बात किया जा रहा है, नदी। उसके बाद है सेकंड हमारा पर्वत। क्या है? पर्वत। तो पर्वत, पर्वत, यहाँ सभी पर्वत के बारे में बात किया जा रहा है। लकड़ी, तो एक लकड़ी नहीं, सभी, मतलब जितना जाति भर में जितना भी इसका बोलो, जैसे यहाँ है नदी, पर्वत, लकड़ी इत्यादि, तो इसमें सभी का यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, भाववाचक संज्ञा। क्या है हमारा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है हमारा, यहाँ है कि जो संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा को हम एक तरह से और बोल सकते हैं कि जिस संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सके, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अनुभव करना। देखिए, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, जो है हमारा क्रोध है, मिठास है, दुखी है, खुशी है इत्यादि। तो क्रोध जो है हमारा, क्रोध करना, हम क्रोध हैं या खुश या दुख, तो मेरा अनुभव किसी को पता नहीं चल रहा है। ठीक है, क्रोध, क्रोध एक भाववाचक संज्ञा है। मिठास, ये भी भाववाचक संज्ञा है। दुखी भाववाचक संज्ञा है, और खुशी भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा भी है भाववाचक संज्ञा। तो ये सब हमारा सब भाववाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, बुढ़ापा, तो ये हमारा देखिए यहाँ है ना, से दशा है। क्या है? दशा, तो ये दशा का बता रहा है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नीचे, ये भाववाचक संज्ञा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये अनुभव के बारे में बताता है, अनुभव करवाता है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ नंबर समूहवाचक संज्ञा है। क्या है? समूहवाचक संज्ञा, कि जो संज्ञा किसी व्यक्ति का, जो संज्ञा किसी व्यक्ति का वाचक ना होकर पूरे समुदाय का वाचक हो। जैसे उदाहरण है यहाँ पे कि सभा, भीड़, टीम इत्यादि। यहाँ समूहवाचक संज्ञा में बता रहा है कि जो संज्ञा किसी व्यक्ति का वाचक ना होकर के पूरी समुदाय का, देखिए एक व्यक्ति का नहीं, अगर यदि इसमें किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु का बोध नहीं होता है, जबकि पूरा समुदाय का बोध होता है। अगर यदि यहाँ पे 10 आदमी है, तो 10 आदमियों का इसमें बोध होगा, मतलब समूह का, समुदाय का बोध होता है इसमें। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे उदाहरण में, क्या है? उदाहरण में देख रहे होंगे कि सभा, सभा जो मीटिंग बैठती है, तो क्या हम लोग एक कोई बैठते हैं? नहीं, हम लोग 10 कोई, 20 कोई, मतलब सामूहिक में बैठते हैं, झुंड में बैठते हैं। ठीक है, हमारा फिर है भीड़। क्या है? भीड़, तो बाजार में बहुत भीड़ रहता है, ये करके हम लोग समूहवाचक संज्ञा का एक एग्जाम्पल याद रखेंगे, भीड़। ठीक है, टीम, क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, ये हम लोग बोलते हैं ना कि टीम, तो टीम हमारा एक मतलब टीम रहता है, जैसे क्रिकेट का टीम हो गया, फुटबॉल का टीम हो गया। ठीक है, प्लेयर, सभी प्लेयर जो इकट्ठे हो करके उसका नाम क्या बनता है? तो टीम। ठीक है,
या फिर क्या है, इत्यादि। और भी और बहुत सारे हैं, ठीक है। फिर हम लोग 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर देखेंगे, द्रववाचक संज्ञा, ठीक है। द्रववाचक संज्ञा, सॉरी, यहाँ पे विशेषण हम लिख दिए हैं, ये हमारा संज्ञा होगा, ठीक है। द्रववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा होगा। तो यहाँ पे हमारा है कि जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी हो तथा जिनका प्रयोग माप तौल में किया जाए, ठीक है। इसे द्रववाचक संज्ञा, हम लोग द्रववाचक संज्ञा को विस्तार से समझते हैं कि जिस संज्ञा शब्द शब्द से उस सामग्री का पदार्थ का बोध हो। यहाँ क्या है कि किसी भी पदार्थ से जो बना होता है वो द्रव कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे है कि नीचे में दिया गया है, इसका यह डिफिनेशन है दूसरा, कि जिससे कोई पदार्थ बनी हो, ठीक है, जिससे कोई पदार्थ बनी हो तथा जिनका प्रयोग माप तौल में किया जाए। जैसे देखिए नीचे वाला आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए इसका है कि जैसे तेल को मापा जा सकता है, इसको तौला जा सकता है, ठीक है। चीनी को मापा तौला जा सकता है, ठीक है। पानी को मापा जा सकता है, लोहा को तौला जा सकता है, ठीक है। सोना को तौला जा सकता है, चांदी को तौला जा सकता है। तो ये सब हमारे एग्जाम्पल है इसका द्रववाचक द्रववाचक संज्ञा का, ठीक है। ये सब द्रववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है, ठीक। तो ये सब देखिए आप लोग को द्रववाचक संज्ञा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद पसंद और समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।